ईडी से सबका घर की संपत्ति जांच होना चाहिए, समझे। इतना पॉलिटिकल घराना है ना, इन लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कोई भी आता नहीं है, और कोई आता भी है तो मदद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शरीर दिखा के चला जाता है। एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो पहले दिन से लेकर आज तक, पप्पू यादव जी, जो आज समाज के बीच में और लोगों के बीच में आने का प्रयास करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। क्या लोगों का और नेताओं का और सिस्टम में बैठे अधिकारियों का जमीर सच में मर गया है? क्या जहरीली शराब पीने वाले के घर पर, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उनके घर पर कोई नहीं आएगा? और आएगा तो मदद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना मोटा मोटा शरीर दिखाकर चला जाएगा। अभी हमारे साथ छपरा में एक घर में पहुंचे हुए हैं पप्पू यादव जी, जहां परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, और इस परिवार के वो लोग बिछड़ गए हैं जो यहां पर कमाने वाले थे। लेकिन अब देखना है कि यहां पर क्या लोग जो यहां के सांसद जी हैं वो इनकी मदद करें, वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आए थे पहले भी और शरीर दिखाकर चले गए। यहाँ के सांसद भी यहाँ पे आए हुए थे, मदद कुछ नहीं किए, बस केवल अपना भाषण दिए और राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किए। और पप्पू यादव यहाँ पे आए हुए हैं तो बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर बताइए कि यहाँ के जीते हुए सांसद के गृह जिला क्या उनके गृह घर में आते हैं, घर उनका मनोर पड़ता है यहाँ के सांसद का। और यहाँ पे नेताजी से जा रहा है, कभी जो है शराबबंदी से 100-150 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। लोग बदल क्यों नहीं रहे? और लोग बदल रहे तो नेता लोग सिर्फ पीठ क्यों दिखा रहे हैं? और बिहार कैसे बदलेगा? अब इतना मर्डर छपरा में होता है, 20 बार तो 6 बार बलात्कार की घटना में आ गए 3 महीना 4 महीना। भैया समाज को भी ना बदलना होगा, समाज भी सुधरेंगे ना। समाज अपने बच्चों को कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स सब लेने से क्यों नहीं रोकता? जब शराबबंदी है तो समाज सुधर जाएगा। जब शराबबंदी किया गया तो शराब मिल कहाँ से जा रही है बिहार के अंदर? कहाँ से जा रही? टैंकर भर की 100-150 लोग एक बार में ही पीकर लुढ़क जा रहे हैं। 1960 में गुजरात में ड्राई स्टेट घोषित हुआ। आज के अखबार में आया है कि सबसे ज्यादा जहरीली शराब से लोग मरे हैं मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, यूपी, गुजरात में, बिहार में। भैया एक्शन का रिएक्शन भी होता है, रिएक्शन में एक्शन भी होता है लगातार। जब लोकसभा और विधानसभा बनती है तो कई तरह की खामियां अच्छाइयां को समय समय पर अमेंडमेंट किया जाता है। टाइम, पर्सन, प्लेस और वे के मुताबिक चीजें बदलती रहती है समय काल पात्र के अनुसार। प्रयास दारू रोकने का, देखिए ऐसी कानून ना देश भर में, यदि आप सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाए, सारी चीजें बंद हो जाए तो समझ में आता है। लेकिन जब देश के हर हिस्से में फैक्ट्री है, सब कुछ है, और जो सबसे ज्यादा हम लोग के लिए चैलेंज था, वो चैलेंज क्या था? वो था शराब के बाद, रुकने के बाद जो रिपरकेशन, तो ये दलित और गरीब और के गांव में क्या किया बड़ा बड़ा लोग, पप्पू यादव टाइप का, पप्पू सिंह, पप्पू झा, पप्पू दादा, पप्पू माफिया लोगों ने क्या किया कि भट्टी का काम गरीब और कमजोरों के टोला में, गांव में 2 आदमी को पकड़ लिया कि इतना पैसा का लोभ दे करके वहां पर शुरू कर दिया। चैलेंज हमारे लिए सबसे ज्यादा शराबबंदी नहीं है, शराब भट्टी बनना है हमारे लिए। तारी कहाँ चैलेंज है? तारी में कौन सा नशा होता है? तो आज भी भट्टी है क्या? आज भी बिहार के अंदर भट्टी है? आखिर सारण में क्यों इतना मौत होती है? भट्टी मोतिहारी में नहीं हुआ, सबसे ज्यादा सारण है। बक्सर में नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में सबसे नहीं ज्यादा हुआ, सारण है, गोपालगंज में नहीं हुआ। वो तो सबसे ज्यादा रहा, लेकिन प्रभावी सबसे ज्यादा जो है सारण है, छपरा जिला है। सुनिए ना, सारण में जो पॉलिटिशियन है उसको डरे नहीं है। तो अब आका आ गए हैं भट्टी जी, इधर भट्टी उधर भट्टी, समझे? तो भट्टी का जब लड़ाई चलेगा तब पता चलेगा इन दादा लोगों को। ये जो रूढ़ी साहब 4 बार जो इसके पहले लोग मरे थे, तो वहाँ भी हम 20-20 हजार रुपया दे के गए थे, याद है आपको? जिसमें जदवंशी राय ने मामला उठा दिया था, जितेंद्र राय। हाँ, तो भैया पैसा तो सब माफिया को है, सूद ब्याज लगाता है, 50-50 करोड़ का सुनते हैं, बड़का घर है, बड़ा MLA MP सब पैसा से जीतता है। तो जब 50 करोड़, देखिए मसरक बॉर्डर है, 4 जिला का बॉर्डर है, 3 जिला का, तो वहीं से ना सप्लाई होता है। सिगरीवाल साहब, जिन लोगों का नाम सुनिए ना भैया, सिगरीवाल साहब और रूढ़ी साहब यहाँ से जीतते हैं ना, तो 4 बार पहले मरे तो क्यों नहीं आए? लालू यादव जी का भी घर है। अरे भाई लगभग तो जादवे और दलित गरीब मरा है। लालू यादव जी रहते तो आ भी जाते, नहीं है तो कोई नहीं आता। इसके पहले गोपालगंज में कोई मरा तो नहीं गए।
4 बार मरा तो नहीं आए। तो जब चुनाव में 1-1 लाख 2-2 4-4 करोड़ खर्च करते हो, तो अभी 10,000 50,000 यदि मदद कर दे लो, तो कम से कम सब्जी अंडा या कोई छोटा भी खुदरा दुकान कर लेगा। चुनाव नहीं है ना यहाँ पे अभी, बिहार विधायकी का सांसदी का चुनाव नहीं तो शायद सब मदद करते। नहीं, कोई नहीं करता है चुनाव में। चुनाव में भी नहीं करते। चुनाव का 1 महीने में वोट के लिए करते हैं। वोट के लिए। तो नगर निगम, नगर निकाय, विधानसभा, लोकसभा बिना शराब पिए वोट देता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है कि नगर निकाय का चुनाव इसीलिए शराब आ रही थी कि देंगे फिर इसके बाद वोट मिलेगा? चल तो रहा है ये। यही चल रहा है अभी भी। हाय रे भाई, या तो पैसा, या तो शराब, या तो जात पात, या तो हिंदू मियाँ। इसको रोका कैसे जाएगा? 4 चीज को जी कैसे रोका जाएगा? इसको रोकने के लिए बहुत पागल लोगों की जरूरत है। आप चिंता नहीं करें। नेताजी इस मामला को यहाँ का प्रशासन दबाने का प्रयास कर रहा था। यार प्रशासन दबाने का, प्रशासन रुकता है। अब समाज में अवेयरनेस, आर्थिक आज़ादी और शैक्षणिक आज़ादी हमको करनी होगी, लाना होगा। अभी सवाल समाज सुधार का नहीं है। समाज सुधार वहाँ होगा जहाँ इकोनॉमी होगी, जहाँ एजुकेशन होगा। जहाँ अभाव और डर होगा वहाँ समाज सुधार कैसे होगा? इसको पप्पू यादव कैसे सुधार पाएंगे? अब इसको मजदूरी, जितना लोग मरे हैं लगभग मजदूर लोग, गरीब लोग, और बिहार में लगभग गरीब लोग ही है, मिडिल क्लास ही है, खट्टे धूर में ज़मीन है। और आप उसको आर्थिक और रोजगार नहीं की बात करने के, हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तब भ्रूण हत्या, तो दहेज। अब दहेज, अब भ्रूण हत्या कोई रोकता है? रोकेगा? चुपचाप करा लेगा। दहेज में हम क्या दिए लिए कोई बोलेगा? हैं? बिना दहेज लिए वोट में कोई शादी ब्याह होगा? आपको लगता है? आप कीजिएगा? क्या लग रहा है? और आपको शराबबंदी वाला कानून आपको प्यारो लड़की से हो जाएगा तब वो बाप ले लेगा। कान इधर से पकड़िए, कानून बनता है संशोधन के लिए। जब शराबबंदी बिहार में सफल ही नहीं है तो क्या सर्वदलीय बैठक करके जो है कानून में संशोधन नहीं हो सकता है क्या? सर, सर्वदलीय बैठक वाले से पूछिए। नहीं तो संशोधन होना चाहिए या नहीं, आप बताइए। भैया संशोधन आवश्यक है। सर्वदलीय सब मिलिए का ना कानून बनाया था वो। अच्छा, जब सफल नहीं हुआ है तो संशोधन की आवश्यकता है बिहार के शराबबंदी वाले कानून में या नहीं? भैया मेरे तो ये बात बीजेपी वाले से भी पूछिए ना। तो बीजेपी वाले जब नीतीश जी के साथ सत्ता में थे तब तो प्रोपोगेंडा, तब कुछ नहीं बोलते थे। अब जब सत्ता से हीन हो गए तो लोग चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे, मर गए मर गए मर गए, और यही लोग जो है पहले छाती नहीं पीटते थे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? गुजरात में, यूपी में किसकी सरकार है? हाँ? चर्चा जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। बीजेपी की सरकार है। तो 3 महीना पहले लोग मरे थे छपरा में, मड़ौड़ा से लेके जगह, तो एको आदमी मिले थे नहीं, सिंगल पप्पू यादव। हाँ, क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी और नीतीश जी की। तो कोई आया? कोई नहीं आया। क्योंकि तो यही जब सत्ता से आप बेदखल रहिएगा तभी आप सवाल पूछिएगा क्या? वही बात मैं कह रहा हूँ। तो तभी सुशील मोदी आए थे? हाँ, आए थे। नहीं आए थे? तब नहीं आए थे, अब आए हैं। अब आए 4 दिन के बाद। हाँ। तो सुशील मोदी बाढ़ आया था तो अपने गार्ड को खिलाने की सुशील मोदी को औकात नहीं थी, उसके गार्ड को हमें 11 दिन भोजन भेजे पप्पू यादव। आप भोजन भेजे? हाँ, आप कुछ सुने उन्हें नहीं थे? बोलिए बोलिए बोलिए। भोजन क्या भेजा था? आप ही भेजे। राजेंद्र नगर में वो छोड़ के भाग गया, और हम 11 दिन राजेंद्र नगर के पानी में डूबे रहे। हम घरे नहीं गए, सोवे नहीं किए थे, सोए ही नहीं थे, नींद ही नहीं आया हमको जब तक लोगों को दूध और बच्चों को दूध और खाना नहीं, ब्रेड नहीं पहुंचाया। तो इनको पूछिए तो जो राजेंद्र नगर नेता बनाए, यहाँ जो नेतागिरी आके कर रहे हैं ये लोग, जो फलना जी या चिराग जी या फलना जी आते हैं तो कम पैसा है इन लोगों को। नीतीश जी नहीं दिए तो केंद्र दे सकता था ना। आते क्यों हैं ये लोग? आते क्यों हैं ये लोग? गरियाने, किसको? चेहरा दिखाने। किसको? मार्केटिंग करेंगे ना ये लोग। ये लोग आने का मतलब कि मदद भी करना चाहिए, मदद काहे नहीं करते? मार्केटिंग करेंगे ना। 4 दिन सबसे पहले कौन पहुंचा? सबसे पहले कौन आया था? पप्पू यादव। उसके बाद 40 गाड़ी से लोग, विधवा लोग आए। तो कम से कम वो लोग आपसे सीख तो रहे ना, आईना तो दिखाने का आप काम कर रहे हैं कि जहाँ वो लोग नहीं आते हैं वहाँ आपको देखने के बाद तो आते हैं। देखी देखा बदल रहे हैं ना। अरवल में दलित बेटा बच्ची की बलात्कार करने का प्रयास किया, मर गए। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पासवान जी लोग पहुँच गए। अब बगल में माझी मरा, मोची, तो वहाँ नहीं गया, वहाँ पप्पू यादव गए। अब बगल में मनोज यादव मरा तो वहाँ नहीं गए। सच सुनिए ना, दानापुर में लोग मरे 4 ठो अत्यंत पिछड़ा के गरीब जो, तो वहाँ कोई नहीं गया, वहाँ पप्पू यादव मदद करके आया, 1 वोट नहीं था। जहाँ मंटू शर्मा आया वहाँ विजय सिन्हा पहुँच गया। तो वहाँ भूमिहार भाई थे तो पहुँच गए, हम भी वहाँ पहुँचे। ठीक है। जहाँ कुशवाहा जी मरे वहाँ उपेंद्र पहुँच गए, वहाँ सिन्हा नहीं पहुँचा। चमार जाति के गरीब आदमी का बलात्कार करके मार दिया दबंग लोग, वहाँ एको पारस जी और चिराग जी नहीं गए। कुशवाहा की बेटी को गोली मार दिया 1-2 लड़का, वहाँ कोई नहीं गए। तो आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा समाज भी तो दोषी है ना। हो
किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने सर क्या किया। लग रहा है, खाली जाति का खेल हो रहा है क्या बिहार में? अबे भैया घर में बैठल है सब, तो क्या करता है पता है, ये फलना जात, ये फलना जात, ये फलना जात, ये फलना जात, ये फलना, 6 जात मेरा गठबंधन, 7वां इधर से लेना है, 8वां पर नजर रखना है, ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा। और इसी में ये लोग मस्त हैं। तो हाँ सर सुनिए ना, बाप मेरे हमको कहा है, हमको बकस दीजिए ना, हम मदद करने आए हैं सर, हमको कहा वो है बक्से ही हैं, नहीं तो कहाँ आने देते लोग, बक्से हुए तभी तो लोग आए हुए हैं, नहीं तो आपको उठा ले जाते लोग। हमको ये हो बाप मेरे, हम बक्सा हुआ है तभी तो आप हैं यहाँ हम के बीच में, भगवान, नहीं तो हम उठा नहीं ले जाते आपको। हम भगवान से एक डर बार तो आए थे छपरा, उठवा लिए थे आपको लोग। हम भगवान से डरते हैं। हाँ। भगवान भी गलत होगा ना, अच्छा उसको भी आपको नहीं लगता ठोकेंगे। है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए? हो सकता है, ऐसा लगता है कि सर- नहीं? क्योंकि एक दो जो है बाल्टी और ड्रम में शराब नहीं आई, कंटेनर भर कंटेनर शराब मैं आपको- शराब आया मैं है, तो कहीं ना आपको- कहीं लगता है कि सत्ता पक्ष को बदनाम देखिए, करने के जैसे ही लिए। सत्ता बदली, हम्म। बेगूसराय में 1.5 घंटा गोली चलाए एक अपराधी, 18 12 14 लोग, कितने लोग थे? 12 14 लोग। उसके बाद फिर और जगह गोली चली। जैसे ही सत्ता बदली, कटिहार का घटना कर दिया। जैसे ही सत्ता बदली, पहले भी मरे, लेकिन 150 लोगों की स्थिति, इंक्वायरी की जरूरत है। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ काला, सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र है। सर जितना पॉलिटिकल घराना है ना, इन लोग की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हाँ। और इन लोग का ब्लड का जांच होना चाहिए। हाँ। और ईडी से सबका घर की संपत्ति जांच होना चाहिए, समझे। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के मॉनिटरिंग में सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। औकात है ना बीजेपी वाले को, तो सीबीआई इंक्वायरी करा के मांग। जब एक दो मदद लोग आप मर कर रहे हैं जाते तो हैं आपके केंद्र ऊपर भी तो सरकार CBI से बस जांच कराया जा CBI की सकता है। करती है। तो 20,000 रुपया हमारे तरफ से भी दिया। इधर है भैया, इधर है नेताजी, एक मिनट हट जाओ आगे से। नेताजी भैया अभी एक मिनट। एक जगह 2 जगह नहीं। नेताजी, यहाँ का प्रशासन अभी तो 1 लीटर भी शराब बरामद नहीं किया है। सर इस पर कुछ बोल सकते हैं कि नहीं? बरामद हुआ है कल, यहाँ पता तो करिएगा, कल ही बरामद हुआ है। 4 दिन के बाद हुआ है।